अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू सीक्रेट पॉइंट। नाज़रीन, दुनिया में कुछ ममालिक बहुत कमज़ोर हैं। उन पर जब भी किसी मुल्क का दिल चाहे हमला करके कब्ज़ा कर सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े मुल्कों को भी सोचना पड़ता है। और फिर भी अगर इन पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन मुल्कों से जीतना उसकी आर्मी, ताकतवर दोस्त और उसकी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से नामुमकिन है। दोस्तों, आइए बात करते हैं दुनिया के 10 ऐसे मुल्कों के बारे में जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन है। नाज़रीन, नंबर 10 पर आता है ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक ऑस्ट्रेलिया को जीतना भी नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी जोग्राफियाई हैसियत है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने के काबिल और ताकतवर मुल्क इसके आसपास कोई है ही नहीं। इसके पास के ताकतवर मुल्क हैं चाइना, इंडिया, जापान और पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और दरमियान में है समंदर। जो मुल्क ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया से जीत सकें। इसके अलावा अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% आबादी समुंदर के किनारे बने शहरों में रहती है और दरमियान का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली है, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी की बेसिस हैं ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला किया भी था, लेकिन उन्हें कुछ वजूहात की बिना पर जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। नाज़रीन, नंबर 9 ईरान। दोस्तों, ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर दुश्मन मुल्क होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वार 2 के बाद कोई मुल्क भी हमला नहीं कर सका। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सिपाही, 1698 टैंक, 137 फाइटर प्लेन एक बड़ी जंग में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए ये सब काफ़ी हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ताकत अमेरिका और दूसरे मुल्कों के पास है। लेकिन तब भी इस मुल्क में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क है, जो कि ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। दोस्तों, नंबर 8 पर आता है रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना मुश्किल है तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा, लेकिन इन्हें वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी जोग्राफियाई है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ़ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त नाजियों के रशिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी इनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हट दी गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी इनके इतने बड़े मुल्क को पार करते हुए जीत ही नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सिपाही सर्दी की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। नाजरीन, इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है और दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल भी रशिया के पास हैं, इसलिए इससे जीतना भी लगभग नामुमकिन है। नाज़रीन, नंबर 7 पर है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह किम जोंग का मुल्क है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों से है, फिर भी इस पर कोई भी मुल्क हमला क्यों नहीं करता। दोस्तों, इसकी वजह है इस मुल्क का दम। नॉर्थ कोरिया में भी काफ़ी दम है। नॉर्थ कोरिया की आर्मी में 10 लाख से ज़्यादा सिपाही, 4200 टैंक्स, 222 अटैक हेलीकॉप्टर और इस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन भी मौजूद हैं, जिन्हें चलाने में ये ज़रा देर भी नहीं सोचेगा। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की आवाम अपने प्रेसिडेंट किम जोंग को बहुत ज़्यादा मानती है, इसलिए आवाम का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग के पास है। तो इस मुल्क पर भी कब्जा करना इतना आसान काम नहीं। नाजरीन, नंबर 6 इसराइल। इसराइल एक बहुत छोटा सा अरब मुल्क है और अपने आसपास के तमाम मुल्कों से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी अब तक इस पर कोई भी मुल्क कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। दोस्तों, इसकी आर्मी में सिर्फ 1,76,000 सिपाही हैं, लेकिन इस मुल्क की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इसलिए इस मुल्क के हर फर्द के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का पूरा सपोर्ट भी इस मुल्क को है। इसके अलावा इस मुल्क ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, यानी ये मुल्क अब एक हिफाजती ढांचे से घिरा हुआ है जिसमें कोई भी मिसाइल इंटर नहीं हो सकता। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है कनाडा। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 सिपाही हैं। इसे अपनी हिफाजत के लिए आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये मुल्क बहुत बड़ा है
और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इसे जीतना दुश्मन के बस की बात नहीं। दोस्तों दूसरी बात है इस मुल्क का पड़ोसी मुल्क अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी है, जिससे कनाडा के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए कोई भी मुल्क कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा। नाज़रीन नंबर 4 स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों दुनिया के सबसे पीसफुल और खूबसूरत मुल्कों में से एक स्विट्ज़रलैंड पर हमला करना भी इसकी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से काफ़ी मुश्किल है। स्विट्ज़रलैंड की आर्मी बहुत छोटी है, इसमें 1,50,000 सिपाही मौजूद हैं और 160 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को एलेक्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और इन पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्ज़रलैंड की आर्मी को तो है ही। दूसरी सबसे बड़ी बात है स्विट्ज़रलैंड के दोस्त। इसके सारे पड़ोसी मुल्क ताकतवर हैं और इसके दोस्त भी, जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो किसी भी हमला आवर मुल्क को सबसे पहले इन ताकतवर 3 मुल्कों से भी लड़ना पड़ेगा। नाज़रीन नंबर 3 इंडिया। दोस्तों इंडिया से जीतना भी काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया की जोग्राफियाई हैसियत और इसकी आर्मी। इंडिया की आर्मी में 14 लाख सिपाही हैं, जो फौजियों की तादाद के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है। इसके पास 785 फाइटर प्लेन, 16,000 लैंड आर्मी व्हीकल्स और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन भी हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी जोग्राफियाई हैसियत की। इंडिया का कुछ हिस्सा हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। इन खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी। इसके अलावा इंडियन 3 अतराफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इंडिया के पास 200 से ज़्यादा शिप्स, न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन है। नाज़रीन नंबर 2 पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसको तबाह करने के लिए ना सिर्फ इंडिया, अफगानिस्तान, इसराइल बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी कुछ सांप हैं जो इसको तबाह करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने ना सिर्फ बैरूनी दुश्मनों को नाको चने चबवाए बल्कि अंदरूनी दुश्मनों का भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान और तीसरी तरफ ईरान पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बनाता रहता है। लेकिन पाकिस्तान इन तमाम दुश्मनों से डट कर मुकाबला कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास 150 न्यूक्लियर मिसाइल भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास भी तकरीबन 208 शिप्स मौजूद हैं, जिन पर बाबर 3 मिसाइल नस्ब है, जो कि सेकंड स्ट्राइक करने की सलाहियत से माला माल है। मतलब ये कि पाकिस्तान पर हमला करके इसको जीतना भी नामुमकिन है। नाज़रीन नंबर 1 अमेरिका। दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है। इसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सिपाही और इनके पास 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। इनमें से 2 का ये एक बार इस्तेमाल भी कर चुका है। इस मुल्क पर हमला करने के लिए कोई भी मुल्क यूरोप में नहीं है और जो मुल्क इस पर हमला करने के काबिल है वो इससे काफ़ी दूर है, जिसका नाम चीन है। और दरमियान में हज़ारों किलोमीटर का समंदर है, जिसमें इनकी हाई टेक्नोलॉजी एडवांस सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस मुल्क पर हमला करके इसे जीतना लगभग नामुमकिन है और वर्ल्ड वार 2 के बाद से ये दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें, मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। दोस्तों आज की अपडेट के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।